बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज पाकिस्तान की अदलिया की इज़्ज़त व वक़ार के खातर, आज़ाद अदलिया की खातर, और अदलिया एक सुप्रीम इदारा है, इसकी इज़्ज़त करना इसलिए लाजमी है कि अदलिया के ज़रिए अवाम के राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। और ये भी कि जिस मुल्क में, जिस कौम में, जिस माशरे में इंसाफ ना हो, अदल ना हो, वो माशरा नहीं चल सकता। जबकि अगर माशरे में बाकी बुराइयां हैं भी, अल्लाह ना करे, वैसे तो हैं, अगर बाकी बुराइयां हैं भी और अदालतें मुनसिफ काजी अदल कर रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं, इंसाफ पर मुबनी फैसले कर रहे हैं, तो वो माशरा तबाह नहीं हो सकता। अदालत, आज़ाद कश्मीर की अदालत ने एक सबसे बड़ा फ़ैसला दिया और हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म सरदार तनवीर अलियाज़ साहब को ओहदे से हटा दिया और नाअहल कर दिया और अदालती वक्त ख़त्म होने तक सज़ा दी तौहीन अदालत में, कि अदालत के बारे में तौहीन आमेज़ स्टेटमेंट दी है, इस वजह से उनको ओहदे से हटा दिया। ये फ़ैसला अदलिया की आज़ादी और अदलिया की इज़्ज़त के लिए बड़ा ज़रूरी था। और हम ये मानते हैं, PTI ये मानती है, पाकिस्तान ये मानता है, कौम ये मानती है कि सभी को अदलिया की इदारों की इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये फ़ैसला इस तरह से, अगर उन्होंने तौहीन अदालत की है तो ये फ़ैसला माना जाता है, माना जाएगा। और PTI ने तस्लीम किया और कहा कि इसको जो सरदार तनवीर अलियाज़ साहब हैं, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर साहब थे, उनको अदालतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन इस खुशाइंद फ़ैसले को हम कंपेयर करेंगे। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, उन फैक्ट्स के साथ इस फैसले को कंपेयर करना है और उसके बाद हमने देखना है कि क्या उसके बाद भी कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है, जहाँ पर अदलिया को एक आज़ाद अदारा करार देने वाली किताब आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसकी बेहुरमती की जाती है, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है। उस पर बात करते हैं। फैक्ट्स पहले आपको बताता हूँ। नंबर 1, उन फैक्ट्स में सबसे पहला कि गवर्नमेंट जाने के बाद इमरान खान ने, जब शहबाज गिल का रिमांड दिया गया दोबारा, तो एडिशनल सेशंस जज ज़ेबा चौधरी के बारे में एक बयान दिया कि हम एक्शन लेंगे, शायद उनका मतलब कानूनी एक्शन था। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज़ खुद नोटिस लेकर इमरान खान को बताया कि अदलिया जिंदा है, अदलिया की इज़्ज़त करनी है और अदलिया की तौहीन होती है। इमरान खान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई और उसके बाद वगैरह वगैरह सारा कुछ हुआ। दहशतगर्दी की FIR भी होगी। नंबर 2 वाक़या, जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ना करवाने पर अज़ खुद नोटिस केस लगा, अज़ खुद नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो फिर क्या हुआ, मरीम नवाज साहबा ने अदलिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई पूरी तरह से और जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ अल्फाज, अलकाबात और वगैरह वगैरह सारा कुछ किया। यही नहीं बल्कि जलसा आम में 2 सिटिंग जजेस की, और वो सिटिंग जजेस जो वो केस सुन रहे थे, अज़ खुद नोटिस केस, उसमें उनकी तस्वीरें चलाई और फिर बातें की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि उसी हाई कोर्ट में जहां इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चली थी, वैसी ही हाई कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई तौहीन अदालत की, और वो अदालत कहती है कि जी नहीं, आप ना हाई कोर्ट ही चले, सुप्रीम कोर्ट ही चले जाएं। और फिर उसके बाद नंबर 3 पर अहम शख्सियात ने, बड़े बड़े लोगों ने अदालत के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ नाम ले लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और रेफरेंस दायर करने की बातें हुई और अदालती बाइकआउट की बातें हुई और वगैरह वगैरह सारा कुछ चलता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यही नहीं बल्कि आर्टिकल 68 की, आइन के आर्टिकल 68 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए पार्लियामेंट में जजेस के कंडक्ट के ख़िलाफ़ नाम लेकर कंडक्ट के ख़िलाफ़ बातें की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को नंगी गालियां दी जलसा आम में, कोई एक्शन नहीं हुआ। सारी बातें छोड़ो, जब सुप्रीम कोर्ट ने
4 अप्रैल 2023 को ऑर्डर किया कि 10 अप्रैल तक 21 अरब फंड्स इशू करे गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन करवाने के लिए, तो उसको बाकायदा तौर पर 10 तारीख तक टाइम था, फंड्स इशू नहीं किए। लेकिन अभी तक 11 अप्रैल की रात 10 बजे तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये कुछ फैक्ट्स थे और वही अदलिया, वही पार्लियामेंट, वही सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर वही आयन का आर्टिकल 199 की खिलाफ वर्जी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तो कानून साजी की जा रही है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के खिलाफ। चले वो तो एक सेपरेट इशू है, कानून साजी है। और उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट की फैसले को मुस्तरद किया जाता है, जो कि आर्टिकल 68 के तहत नहीं किया जा सकता। कोई एक्शन नहीं हुआ। हमने देखना यह है कि पहले नंबर पर हमने माजी में देखा 2012 में तौहीन अदालत की कार्रवाई में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाहिल हुए थे। आज सरदार तनवीर अलियास साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाहिल हुए। देखना यह है कि जब अब अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की, स्पेसिफिक ऑर्डर की खुल्म खुला तौहीन की गई है, तौहीन अदालत हुई है, तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन लेती है, कोई नोटिस जारी करती है या नहीं? अदलिया की इज़्ज़त के लिए ये नागज़ीर है कि इस तौहीन पर नोटिस लिया जाए, एक्शन लिया जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं बचेगी। और ये एक ट्रेंड चलेगा। क्या ट्रेंड चलेगा? कि जिसके खिलाफ फैसला आना है या जिसको तवक्का है कि मेरे खिलाफ फैसला आना है, वो फिर ऐसी बातें करेगा। वो कहेगा कि ये बेंच नहीं मुझे मंजूर, ये जजेस नहीं मुझे मंजूर। फिर एक ट्रेंड चलेगा और फिर बाद में जैसे देखे ना आइन चेंज हुआ, कानून चेंज हुआ ना, कि जो बंदे नाअहल हैं उनको अपील का हक दिया जाए और फिर वो उनको दोबारा वापस लाया जाए। तो फिर क्या फ़ायदा काम करने का हुआ? इसका मतलब है जो पावर में आएगा कानून चेंज करके आ जाएगा कोर्ट्स में। तो इसी तरह से अगर कोई ताकतवर है, उसके खिलाफ फैसला होना है, तो वो अदालत को सबूताज करेगा। वो कहेगा जी हम नहीं मानते, वो कह देगा ये जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, वो कह देगा मुझे बेंच नहीं मंजूर। देखिए, फ़र्ज़ किया एक ताजर के खिलाफ फैसला हो जाता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकट्ठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक करारदाद मंजूर करते हैं और कहते हैं जी हम फैसला मुस्तरद करते हैं, बात ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट की बात ख़त्म हुई। तो ये आइन को बचाने के लिए, अदलिया की इज़्ज़त को बचाने के लिए ये इस वक्त प्राइम टाइम है कि नोटिस लिया जाए।